नमस्ते, आपका स्वागत है अक्षांति साउंड्स में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बाइनॉरल बीट्स के बारे में। ये ध्वनियाँ आपके मन को शांत और आराम देने में मदद करती हैं। तो आराम से बैठ जाएं, हेडफोन लगाएं और शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी ध्वनि की दुनिया में जा रहे हैं जो काफी अनोखी है, बाइनॉरल बीट्स। हाँ, हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और कुछ नोट्स हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। तो आज का मकसद है समझना कि ये बाइनॉरल बीट्स आखिर हैं क्या, काम कैसे करती हैं और जो दावे हैं इनके बारे में वो कितने सही हैं। क्या सच में आवाज से मतलब ध्वनि से अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है, एक तरह की साउंड हैकिंग? ये सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। ध्वनि के जरिए दिमाग की अवस्थाएं बदलना, ये आइडिया ही अपने आप में काफी जिज्ञासा जगाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग बाहरी चीजों से कितना जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जितना ही आकर्षक है उतना ही जरूरी है कि हम इसके पीछे का विज्ञान देखें, असल में क्या हो रहा है। सही कहा। तो शुरू करते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, बेसिक आइडिया तो बड़ा सिंपल लगता है। हाँ। हेडफोन पहनो और दोनों कानों में दो थोड़ी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें सुनो, है ना? मान लीजिए एक कान में आवाज है 440 हर्ट्ज की। हाँ। और दूसरे में थोड़ी सी अलग 450 हर्ट्ज की। और यहीं पर दिमाग का खेल शुरू होता है। हाँ। जब ब्रेन को ये दो अलग अलग पिच मिलती है ना, हाँ, तो वो खुद ही इन दोनों के फर्क के बराबर, मतलब 450 माइनस 440 यानी 10 हर्ट्ज। अच्छा। उस 10 हर्ट्ज की एक तीसरी, एक काल्पनिक सी बीट या ताल पैदा कर लेता है। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही होती, मतलब दिमाग खुद बना रहा है ये तीसरी आवाज। हाँ बिल्कुल, एक तरह का सुनने का भ्रम कह सकती हैं इसे। ऑडिटरी इल्यूजन। हाँ, हमारा दिमाग खुद रचता है इसे। कमाल है। और श्रोतों के हिसाब से यही वो तीसरी, वो काल्पनिक ताल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमारी ब्रेन वेव्स को, मतलब मस्तिष्क की तरंगों को, हाँ, मस्तिष्क की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी लय को, हाँ, उसको प्रभावित कर सकती है। ये सिर्फ दो आवाजें सुनना नहीं है, बल्कि ये है कि दिमाग उसे प्रोसेस कैसे कर रहा है। एग्जैक्टली। पर क्या ये काल्पनिक ताल सच में दिमाग की लय बदल सकती है? ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे जो थ्योरी बताई जाती है उसे कभी-कभी फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स कहते हैं। फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग रिस्पॉन्स? अच्छा, हाँ। मतलब आइडिया ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो बाहरी लयबद्ध उत्तेजनाओं के साथ सिंक करने की, तालमेल बैठाने की कोशिश कर सकता है। ओके, तो ये जो काल्पनिक तीसरी बीट है, हमारे उदाहरण में 10 हर्ट्ज वाली, हाँ, सिद्धांत कहता है कि ये ब्रेन की अपनी अंदरूनी इलेक्ट्रिकल लय यानी ब्रेन वेव्स को अपनी तरफ खींच सकती है या उसके साथ सिंक हो सकती है। हाँ। और स्रोत बताते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बीट्स का मकसद ही यही होता है, अलग अलग ब्रेन वेव स्टेट्स को जगाना। यानी कि अलग अलग दिमागी हालत के लिए अलग अलग बीट्स, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ हद तक यही विचार है। स्रोत अक्सर बताते हैं ना कि धीमी ब्रेन वेव्स होती हैं, जैसे डेल्टा जो गहरी नींद में होती है। हाँ, सुना है। और थीटा जो गहरे आराम या ध्यान में होती है। ये शांत अवस्थाओं से जुड़ी हैं। राइट। फिर आते हैं अल्फा तरंगे जो शांत, रिलैक्स्ड लेकिन जागरूक अवस्था से जुड़ी हैं। और फिर तेज बीटा तरंगे हैं जो एक्टिव थिंकिंग, फोकस, अलर्टनेस इनसे जुड़ी हैं। अच्छा। तो सिद्धांत ये है कि अगर आप 10 हर्ट्ज की बीट सुनते हैं जो अल्फा रेंज में आती है, तो शायद आपका दिमाग ज्यादा अल्फा तरंगे पैदा करने लगे और आपको आराम महसूस हो। और अगर फोकस करना है तो शायद आप बीटा रेंज में आने वाली बीट सुने, मतलब लगभग 13 से 30 हर्ट्ज के बीच की। अच्छा, तो मतलब आप खास तरह की बीट्स सुनकर अपने दिमाग को एक खास मोड में डाल सकते हैं। सिद्धांत तो यही है। हाँ, सिद्धांत यही है। और इसी के आधार पर स्रोतों में कई सारे फायदे गिनाए गए हैं। लिस्ट तो काफी मतलब लुभावनी है। हाँ। कहते हैं कि ये मदद कर सकती हैं फोकस बढ़ाने में, काम करते वक्त वो फ्लो स्टेट में जाने में, आराम करने और स्ट्रेस घटाने में। आजकल तो शायद सबको ही चाहिए ये। बिल्कुल। गहरी मेडिटेशन वाली स्टेट्स तक पहुंचने में, मेमोरी और सीखने की क्षमता बढ़ाने में, क्रिएटिविटी जगाने में, आर्टिस्ट, राइटर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ। नींद की क्वालिटी सुधारने में, जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए। और कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि दर्द कम करने में भी मदद मिलती है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये दावे ध्यान तो खींचते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं पर बहुत जरूरी है कि हम पूरी तस्वीर देखें जो स्रोत बता रहे हैं। मतलब
मतलब ये कि जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, ये ज्यादातर कथित या बताए गए प्रभाव हैं। अच्छा, कथित जी। मतलब पक्के नहीं? वैज्ञानिक तौर पर इन दावों पर अभी भी काफी बहस चल रही है, रिसर्च जारी है, कई स्टडीज हुई हैं, लेकिन उनके नतीजे मिले जुले रहे हैं। ओह, कुछ स्रोत बताते हैं कि छोटी स्टडीज में तो पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं, लेकिन हमें बड़े और ज्यादा मजबूत डिजाइन वाले अध्ययनों की जरूरत है ताकि पक्के तौर पर कुछ कह सकें। तो मतलब ये हुआ कि थ्योरी तो इंटरेस्टिंग है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? इस पर अभी सवाल है। बिल्कुल, और स्रोतों में इस बात का भी जिक्र आता है कि प्लेसिबो इफेक्ट का रोल कितना है। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब वो कि अगर हम मान लें कि इससे फायदा होगा तो फायदा हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। सिर्फ उम्मीद या विश्वास के कारण होने वाला असर, इसे बीज के सीधे असर से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है किसी को आराम महसूस हो, लेकिन वो बीज की वजह से ना होकर उसकी उम्मीद की वजह से हो। कुछ रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि कई बार सिर्फ शांत संगीत सुनना या कोई रिलैक्सेशन तकनीक अपनाना भी उतना ही असरदार हो सकता है। अच्छा। और वो जो दर्द कम करने वाला दावा है, उसके पीछे का मैकेनिज्म तो और भी कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है ध्यान बटाने से या रिलैक्सेशन से कुछ इनडायरेक्ट असर होता हो, पर पुख्ता सबूत वो स्रोतों में भी कम दिखते हैं। ये समझना जरूरी है। तो ये अपने मन को ट्यून करने वाला आइडिया है तो आकर्षक, पर विज्ञान अभी पूरी तरह से इसके साथ नहीं है जैसा स्रोत बता रहे हैं। सही। फिर भी एक बात जो इसे खास बनाती है वो है इसकी सिंप्लिसिटी, मतलब इस्तेमाल करना कितना आसान है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। स्रोतों के हिसाब से आपको बस हेडफोन चाहिए और एक ऑडियो ट्रैक जो ये खास बीट्स पैदा करे। आजकल तो एप्स वगैरह में मिल जाते होंगे आसानी से। हाँ बिल्कुल, स्मार्टफोन ऐप्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ऐसे ट्रैक आसानी से मिल जाते हैं, और शायद यही आसानी इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है। हो सकता है। लोग हमेशा से ही अपनी मेंटल स्टेट्स को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढते रहे, और अगर कोई तकनीक सिंपल हो, आसानी से मिल जाए, तो लोग उसे आजमाना चाहते हैं। स्वाभाविक है। लेकिन ये जो आसानी से मिलना है, ये एक तरह की सावधानी की भी मांग करता है ना। मतलब अगर वैज्ञानिक सबूत पक्के नहीं है तो क्या लोगों को इसे किसी जादू की छड़ी की तरह देखना चाहिए? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि बाइनॉरल बीट्स को किसी मेडिकल या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम के इलाज का विकल्प नहीं समझना चाहिए। ओके। अगर कोई व्यक्ति गंभीर तनाव, एंजाइटी, नींद की समस्या या दर्द से जूझ रहा है तो उसे डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, पेशेवर मदद लेनी चाहिए। इन बीट्स को अगर आजमाना भी है तो इसे एक एक सहायक चीज की तरह या सप्लीमेंट्री तकनीक की तरह देखना चाहिए, मेन इलाज की तरह नहीं। सही। और जैसा कुछ स्रोत बताते भी हैं, हर किसी पर इसका असर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को शायद कोई फर्क महसूस ही ना हो। तो कुल मिलाकर अगर हम स्रोतों से मिली सारी जानकारी को समेटें तो बाइनॉरल बीट्स का फंडा ये है, दो अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें कानों में जाती हैं। हाँ, दिमाग उनके अंतर के बराबर एक तीसरी काल्पनिक बीट महसूस करता है। सही। थ्योरी ये है कि ये बीट ब्रेन वेव्स को असर करके उन्हें सिंक कर सकती है, जिससे फोकस, आराम, नींद वगैरह में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। संभावित रूप से। लेकिन इन फायदों की मजबूती, भरोसेमंदता और इनके पीछे का असली मैकेनिज्म, इस पर वैज्ञानिक सहमति अभी पूरी नहीं है। रिसर्च चल रही है। बिल्कुल सही सारांश दिया आपने। और ये पूरी चर्चा ये हमें एक बड़े आइडिया की तरफ ले जाती है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी कहीं न कहीं झलकता है। कैसा आइडिया? हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी फिजिकल और मेंटल स्टेट्स को बदलने या ऑप्टिमाइज करने की कोशिशें बढ़ रही हैं। हाँ, ये तो है। फिटनेस ट्रैकर्स, मेडिटेशन एप्स। एग्जैक्टली। और बाइनॉरल बीट्स इसी ट्रेंड का एक उदाहरण है। ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम किस हद तक बाहरी डिवाइसेस और उत्तेजनाओं का इस्तेमाल करके अपने अंदरूनी अनुभवों को, अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपनी चेतना को जानबूझकर शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो है। हर तरफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हैकिंग की बातें होती हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि टेक्नोलॉजी और मेंटल वेलनेस का ये जो बढ़ता हुआ इंटरसेक्शन है, इसके मायने क्या हैं? भले ही बाइनॉरल बीट्स के दावे पूरी तरह साबित ना हो, ये तकनीक इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी दिमागी फंक्शनिंग को समझने और शायद उसे कंट्रोल करने के लिए बाहरी साधनों पर कितना निर्भर होते जा रहे हैं। ये हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है कि हमारी आंतरिक दुनिया
बाहरी प्रभावों के प्रति कितनी संवेदनशील है और इस संवेदनशीलता का सचेत रूप से इस्तेमाल करने की हमारी क्षमता और उसके संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान में रहें और शांत रहें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे।